गेसुए यार का बल क्या जाने, कैसे होती है गजल क्या जाने। आज के इस प्रोग्राम को कवरेज कर रहे हैं मुजीब भाई और जमील भाई, सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। मुशायरा मीडिया से ये सब लोग आए हुए हैं। इस प्रोग्राम में खासा मेहनत की, हम गजल की तरफ चल रहे हैं, गजल के उस मतबेले और अलबेले शायर की तरफ चल रहे हैं, गजल के उस शहजादे की तरफ चल रहे हैं जिसे पूरी दुनिया में जहां जहां भी उर्दू जबान के मुशायरे मुनक्किद किए जाते हैं उस कंट्री में, उन मुल्कों में उस शायर को गजल सुनाने का शरफ हासिल है। गेसुए यार का बल क्या जाने, कैसे होती है गजल क्या जाने, जिसकी मुमताज नहीं है कोई वो भला ताजमहल क्या जाने, जिसकी मुमताज नहीं है कोई वो भला ताजमहल क्या जाने। उस शायर का इस्तेमाल करें दोस्तों। शायरी तो वो है जो बचपन में तख्ती पर एक बच्चा टेढ़े मेढ़े हुरूफ लिखता है, गजल तो वो भी बन जाया करती है। किसी गांव के अंदर बरगद के नीचे बैठे हुए बुजुर्ग के साए को भी शायरी कहा जाता है। किसी खेत के अंदर मतवाली धुन में अपने गीत को गाते हुए बंजारे के धुन को भी शायरी कहा जाता है। किसी गरीब के बुझते हुए चूल्हे को भी शायरी कहा जाता है। किसी अमीर के महलों की चमक दमक को भी शायरी कहा जाता है। किसी मजबूर और परेशान आदमी की परेशानी को भी शायरी कहा जाता है। और हम जैसे रात के वक्त गजल के नाम पर अपने घर के गर्म बिस्तर को छोड़कर इस पिंडाल में बैठकर हम जैसे खुश होने वालों के जज्बात को भी शायरी कहा जाता है। और इस वक्त अपनी जगह से उठकर माइक पर आने वाले नदीम शाद के चलने को भी शायरी कहा जाता है। गजल के इस महबूब शायर का जोरदार इस्तेमाल होना चाहिए। गजल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गजल के इस महबूब शायर का, इस अलबेले शायर का इस्तेमाल। आप अगर इस ठटरती हुई सर्दी में आप अपने हाथों को खोलेंगे, तालियां बजाएंगे तो कुछ गर्मी पैदा हो जाएगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, गजल का वो महबूब लहजा जिसे पूरे मुल्क पूरी दुनिया में बहुत इज्जत और एहतराम के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ सुना गया, तुलसीपुर की जमीन पर वही लहजा अपनी गजल सुनाने के लिए माइक पर आ रहा है। आप और हम मिलकर जोरदार तालियों से भाई नदीम शाह साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो यहाँ बहुत शुक्रिया भाई। सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ और एक फ़र्ज जो सबने अदा किया, अकमल बलरामपुरी को बहुत मुबारकबाद इस खूबसूरत मुशायरे के लिए। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कहने के लिए कुछ है नहीं, सीधे सीधे कुछ शेर आप तक पहुँचाता हूँ। आप लोगों की भी इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त है आप लोगों की भी? जी भाई, नदीम भाई तवज्जो चाहता हूँ आप लोग भाई, वही मूड के साथ है पूरे। शुरू करें साहब? जी भाई, सुने सुने तू। चलिए एक मतला से शुरू करता हूँ। मतला यूं अर्ज किया है कि अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं। हाँ। इस बार जो डूबे तो उभरने के नहीं हम। क्या बात है भाई, वाह। जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना, बहुत अच्छे नदीम भाई, बहुत। इस बार जो डूबे तो उभरने के नहीं हम। वाह। एक मतला और हाजिर करता हूँ, ये भी सुन लीजिए। मतला यूं अर्ज किया है कि हटाओ हाथ आंखों से, हटाओ हाथ आंखों से, ये तुम हो जानता हूँ मैं। क्या बात है, सुने दोस्तों गजल का मजा ले। हटाओ हाथ आंखों से, ये तुम हो जानता हूँ, ये तुम हो जानता हूँ मैं, तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूँ। क्या बात है भाई, तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूँ मैं, तो उसके दर पे झुकने से है बेहतर सर न कटवा दूं। शेर सुनिए। क्या बात है, सुने सुने दोस्तों। तो उसके दर पे झुकने से है बेहतर सर न कटवा दूं, अमीरे शहर से कहना खुदा को मानता हूँ। अरे वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, क्या तो कहने उसके नदीम दर भाई, पे झुकने से है बेहतर सर न कटवा दूं, वाह। अमीरे शहर से कहना खुदा को मानता हूँ मैं। वाह भाई। एक मतला और आप तक पहुँचाता हूँ, मेरी पहली हाजिरी है तो ये मतला सुन लीजिए भाई। ये तो आखिरी हिस्सा है, अब क्या रह गया। सुने दोस्तों, सुने, उसी तरह जुड़ के सुने भाई। और 10 मिनट की बात है, उसके बाद हम भी आप ही से बात करेंगे। क्या बात। तो एक मतला और सुन लीजिए साहब। मतला हाजिर करता हूँ नदीम भाई। मतला यूं अर्ज किया है कि कभी भी बाखुदा ये सानेहा होने नहीं देंगे,
कभी भी बाखुदा ये सानहा होने नहीं देंगे, कभी भी बाखुदा ये सानहा होने नहीं देंगे, हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। कभी भी बाखुदा ये सानहा होने नहीं हम देंगे, अपने जीते जी, हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। क्या बात, दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे, दिए रोशन करेंगे, दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे, और उस पे ये है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। क्या बात है, वाह और उस वाह पे वाह। ये है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। और एक ये शेर आप तक पहुंचाता हूँ, जी भाई, सिर्फ कहना इतना है कि अगर हम जिंदगी में कुछ भी ना कर सकें तो कम से कम उन लोगों के साथ खड़े रहें जो हक के लिए लड़ रहे हैं। क्या बात है, क्या तो बात है नदीम भाई। ये शेर सुनिए और बताइए। आप लोग जितना सुन चुके हैं, आपसे दाद मांगना फिलहाल आप पे ज्यादती होगी, तो आप जैसा सुन रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्या बात है नदीम, मैं आपके इस बैठने को भी सलाम करता हूँ, आपके सुनने को भी सलाम वाह करता हूँ। भाई। तो शेर सुनिए, बहुत शुक्रिया, शेर सुनिए। और उस पे ये है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे, चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। चरागो तुम अगर चरागो बुझ भी गए, तुम अगर बुझ भी गए, वादा है, वादा है हम जुगनू, अंधेरों का जहां में दबदबा होने देंगे। हाँ! अरे वाह नदीम भाई, वाह वाह चरागो वाह तुम वाह। अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू, चराग अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। बहुत अच्छा शेर पढ़ दिया भाई, वाह वाह। कुछ शेर तरन्नुम से आपको सुनाऊं, सिर्फ एक मतला, 2-3 शेर सुन लीजिए और उसके बाद जी एक भाई। गजल तरन्नुम से आपको सुनाऊंगा। एक मतला और सुन लीजिए। मतला यूं अर्ज किया है कि लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। लड़ सको दुनिया से, जज्बों में लड़ वो सको शिद्दत दुनिया चाहिए। से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। हाँ, क्या बात है भाई, इश्क वाह, वाह, करने वाह। के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। अब साहब देखिए, आज के दौर का शेर सुनाता हूँ आपको। जी भाई। आजम भाई तशरीफ ले आए आप, शुक्रिया बहुत बहुत। खुर्शीद भाई सुनिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। क्या बात, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत क्या चाहिए। बात है भाई, वाह भाई, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, वाह भाई नदीम भाई। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, वाह, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और एक शेर ये भी सुनिए, ये अच्छा लगेगा आप लोगों को। बहुत अच्छे भाई। कितनी इज्जत चाहिए, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। जाने किसका हक दबा, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। अरे वाह 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 वाह, जाने क्या कहना नदीम भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे प्यारे, वाह वाह वाह। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और उस पे अच्छा, शुक्रिया, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे नदीम भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत शुक्रिया। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, बहुत अच्छे, और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। एक शेर और आप तक पहुंचाता हूं। आपने भी अक्सर सुना होगा कि अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, ये जन्नत में जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा। तो मैं तो ये मानता हूं कि ये तो खुदा तय करेगा कौन कहाँ जाएगा। बेशक बेशक। तो ये शेर सुनिए और मजा लीजिए इस शेर का भी। जी भाई। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए, वो खुदा से मांगता है, वो खुदा से मांगता है। आप क्यों नाराज हैं। क्या बात है, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। क्या बात है भाई, अरे वाह भाई, वाह वाह, आप क्यों नाराज हैं। वाह वाह वाह। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। क्या बात है। एक मतला आप लोगों को और सुना दूं, मतला सुन लीजिए।
मतलब यूं अर्ज किया है कि रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है। रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है। मतलब सुनिए साहब, चलो मतलब आपको नजर करता हूँ, सुनो आप फिर किसे भी कर देंगे। रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है। रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है। रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती क्या बात है, वाह। है। रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है। अब ये शेर आपको सुनाना था, थोड़ा सा नयापन लगेगा इसमें। तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है, उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है। उसको बुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है, आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है। क्या बात है भाई, वाह। उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है, आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है। चलिए बहुत शुक्रिया।